सबसे पहले तो ये चुल्लू भर में पानी ले और उसमें डूब मरे। जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात को 6 महीने नहीं हुए, गलवान में हमला हुआ, 90 जवान शहीद हुए। आलिया ये कहना चाह रही है कि देश में जो आतंकी हमले हुए उसकी जानकारी सरकार को पहले से थी। आइए देखते हैं पिक्चर चालू करो बे। बात ये है ना कि 25 दिसंबर 2015 को सरप्राइज विजिट हुई थी, एक बड़ी सनसनीखेज सरप्राइज विजिट थी पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी की, और फिर उसको सरप्राइज विजिट को 1 सप्ताह नहीं हुआ था, 1 सप्ताह नहीं, और फिर 2016 2 जनवरी को हमने पठानकोट में हमला देखा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं आती हूँ अगले चुनाव पर। 2019 का जब चुनाव होने वाला था, चुनाव से कुछ ही महीनों पहले पुलवामा का हमला हुआ था। फिर एक मुलाकात हुई थी सी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात को 6 महीने नहीं हुए, गलवान में हमला हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 90 जवान शहीद हुए, और देश ये है कि जब 90 जवान शहीद हुए, इन लोगों ने कहा किस तरीके की बातें कर रहे हो आप? पता था, किस तरीके की बातें कर रहे हो? पुलवामा में हमला होने वाला है, शहीद जवानों ने इनसे इन बातों को आगे बढ़ने देना ठीक नहीं होगा। ये जिस इंसान के बारे में बोल रही है, अब एक मिनट देखिए, बड़ी गंभीर बात कर रही है प्रियंका जी गंभीर बात कर रही है, चारू जी सवाल उठा रहे हैं। एग्जैक्टली प्रियंका जी आपकी बोलने का तथ्य, इसका सीधा मतलब क्या है कि देश में जो एक सरकार थी, नहीं चारू जी लेट मी रिफ्रेश दिस बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव है। मैं चाहती हूं उस पर आप भी बोले, इस पर प्रियंका जी भी बोलेंगे। प्रियंका जी आप क्या ये कहना चाह रही है कि देश में जो आतंकी हमले हुए उसकी जानकारी सरकार को पहले से थी? प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर, आप सीधे बोलिए, इन शब्दों में बोलिए, उसके बाद मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी। बता रही हूँ, पुलवामा में जो हमला हुआ, वहीं के गवर्नर कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी को पता था कि हेलीकॉप्टर मांगे जा रहे हैं, आर्मी पे हमला हो सकता है, लेकिन प्रियंका जी आप ये कह रही हैं कि देश की सरकार ने देश में आतंकी हमले कराए, दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत गंभीर है। इन तीनों की सारी हमने कहानियां सुन ली। नहीं बहुत गंभीर मामला है, चारू जी जवाब दीजिए इसका, ये बहुत सीरियस मामला है, और मैं तो राहुल गांधी की लीडरशिप में सवाल उठा रही थी, मामला कहीं और ही चला गया है। हाँ चारू जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड और। हाँ बोलिए, 10 सेकंड और मांग रही है, 10 सेकंड बोलिए। नेता की नियत में सवाल उठा रही हूं। जांच करने पर आकर ईमानदारी क्या बोलेंगी ये 10 सेकंड? जो 10 मिनट से ये बेकार की बातें करी जा रही है। प्रियंका जी मेरा ये मानना है कि आरजेडी इस देश का एक बहुत प्रमुख बड़ा दल है। सुन लीजिए, ये आरजेडी एक बड़ा दल है ना चारू जी? बात तो सही है। तो अगर ये इतना गंभीर मुद्दा है, आप कह रही हैं कि देश की मौजूदा सरकार देश में होने वाले आतंकी हमलों के बारे में एक नहीं 3 अवसरों पर जानती थी, तो इस मामले को आपने देशव्यापी क्यों नहीं बनाया? ये डिबेट का मुद्दा नहीं है प्रियंका जी, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और आप इसे अब मौके पर उठा रही हैं जब ये सोच सरोस वाली बात आ रही है। लिंक पता लगाना जाना चाहिए। नहीं तो अभी तक क्यों नहीं बोला? चारू जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दिस, दिस इज वेरी सीरियस। क्योंकि चारू जी की बात सुन लीजिए, मैंने उनको बोलने नहीं दिया, मैंने आप पर बोलने नहीं दिया, उन्हें बोलने दीजिए। चारू जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये चुल्लू भर में पानी ले और उसमें डूब मरे। ये जो पिछला हादसा भी बता रही है 5 साल पुराना है। पहले जिस तरीके की बातें आप आज टीवी पे कर रही हैं अपनी खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के जवान शहीद हुए उस इंसिडेंट में, ठीक है, और उसका बदला हमने जोर शोर से लिया है, जितना हमसे बन पड़ा हमने किया। आप जिन सरकारों का सपोर्ट करती थी ना, चिट्ठियां लिखा करते थे, वो चिट्ठियां लिखा करते थे जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता था, चिट्ठी लिखते थे। कसाब आया था, क्या किया था यूपीए की सरकार ने? अच्छा, लेकिन आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, इन तीनों की बातें मैं आपको बताना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी से आपने साफ सवाल पूछा, क्या सपा और कांग्रेस एक साथ है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, यहां वहां में घुमा दिया। आपने सीधा सवाल अजय वर्मा जी से पूछा कि एफडीएलएपी की उपाध्यक्ष क्या सोनिया गांधी है? उन्होंने हाँ ना का कुछ भी जवाब नहीं दिया, इधर से उधर घुमा दिया। और ये आपकी लेटेस्ट आरजेडी की प्रवक्ता, इनको तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब इस देश में ये रह रही है, इनका सौभाग्य, और फिर ऐसी बातें करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गरिमा को हर बार नीचे गिराने की बात हो, जैसे ही सोरोस आपको बोलता है जवाब देते हो। आप पहले शशि थरूर के बयान के ऊपर कोई संजय जी के पास जाना है एक बार, मुझे वो ठंड में बाहर बैठे हुए देखिए, बहुत माफी के साथ आ रही हूँ, रुक जाइए एक मिनट संजय जी के पास जाना, मैं आ रही हूँ। संजय जी, आपकी नेत्री ने कहा कि मैंने ये ब्लॉक बनाया था, अगर वो उसे नहीं चला पा रहे हैं तो ये इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके नेतृत्व के लिए भी तैयार हूँ। अब आपको लग रहा है कि आपकी नेत्री के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, साथ राहुल का छोड़ रहे हैं, आपकी नेत्री ने भी सवाल उन्हीं पर उठाया है। संजय जी देखिए, अनरप्टेड हमको बोलने दीजिएगा प्लीज, जी बोलिए, मत टूटिएगा। बोलिए। हम इस पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जो आप दिल्ली में आप कनॉट प्लेस में एयर इंडिया से रीगल तक देखिएगा, भूटिया लोग जो भूटान से आते हैं सर्दी का मौसम में स्वेटर बेचते हैं, और फिर जैसे भी फरवरी होता है वो लोग चला जाता है, फिर गर्मी आता है तो कॉटन की जरूरत पड़ता है, ध्यान नहीं रहता है, फिर बरसात आता है तो छतरी का जरूरत पड़ता है, जरूरत में हम इस ढंग से राजनीति करते हैं। स्वेटर के साथ में भी राजनीति रहेंगे, कॉटन को साथ में भी रहेंगे, अम्ब्रेला को साथ में भी रहेंगे।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबको साथ में हमको रहकर राजनीति करना है। इसके मतलब हम चुनाव आएंगे, जब चुनाव आएंगे हम तब राजनीति करेंगे, भाषण देंगे, रेशन नहीं देंगे, भाग जाएंगे, उसके बाद में हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ये गठबंधन है ना नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसमें नहीं रहेंगे, वो राजनीतिक हो नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।